और नैन्सी ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी TCS से। 2 साल TCS में काम किया एंड करेंटली शी इज़ वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। 2 साल आपने काम किया, अच्छा खासा टाइम होता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स क्या ग्रोथ था एंड इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन क्या ग्रोथ था? तो कौन सी टीम थी? मेरी उस टाइम गूगल माइक्रोसॉफ्ट तो मेरे को हमेशा से ही जाना था, ऐसा था मेरे को जाना ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रिज्यूमे सबमिट करते हैं ना सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो मैंने जितने लोगों से सुना है दे आर सेइंग कि मुश्किल होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना। तो आपके केस में भी ऐसा था क्या? और मैंने एक थोड़ा सर्च करती थी कौन सी कंपनी मतलब हायर कर रही है, तो मैं उनके पोर्टल्स पे भी जा के अप्लाई करती थी। रेफरल्स भी मैंने लिए थे उस टाइम भी। मतलब मैं तो यही करता था, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं होता था ना सॉल्व, आई यूज्ड टू थिंक कि चलो ठीक है कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, तो आई यूज्ड टू लर्न दैट। उसमें मैं रिजेक्ट भी हो गई थी फर्स्ट टाइम। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का आपने 2 बार दिया इंटरव्यू? माइक्रोसॉफ्ट का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। हाय एवरीवन, तो यार आज मेरे साथ नैन्सी हैं और नैन्सी ने अपनी जर्नी की शुरुआत करी थी TCS से। 2 साल TCS में काम किया एंड करेंटली शी इज़ वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट। तो हम नैन्सी से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे, TCS का ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या था, प्रोजेक्ट वगैरह कैसा था और स्विच करने में कितनी प्रॉब्लम आई, राइट? मैंने सुना है बहुत लोगों की रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में बहुत दिक्कत आती है व्हेन दे आर ट्राइंग टू स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड, ठीक है? और एक फुल टाइम जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कैसे करी, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। Hi everyone, hi Fraz, thank you for having me. So hi, as Fraz already told you, I am Naincy Agarwal. So मैं 2019 ग्रेजुएट हूँ and I started my journey with TCS. So मैंने 2 साल TCS में काम किया है as a ninja developer and currently I'm working as a software developer in Microsoft. ठीक है, TCS की 2 प्रोफाइल होती है ना? वन इज निंजा एंड वन इज another is डिजिटल। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका व्हेन यू जॉइन TCS? तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही था? प्रोजेक्ट कैसा मिला था उसके बारे में थोड़ा सा बताना। सो TCS वॉज माई फर्स्ट कंपनी। सो पहली कंपनी से प्यार थोड़ा अलग ही होता है। सो TCS में आई गॉट लकी, आई गॉट अ गुड प्रोजेक्ट। सो आई वर्क विद 2 प्रोजेक्ट्स। सो मेरे दोनों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ओरिएंटेड ही थे। कुछ मतलब इट्स बाय लक कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट मिल रहा है और कौन सी टीम में जा रहे हो और कौन से डोमेन में जा रहे हो। सो मैं मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग डोमेन में थी और मेरे दोनों प्रोजेक्ट डेवलपमेंट बेस्ड ही थे। सो आई वर्कड एज अ जावा डेवलपर देयर मोस्टली। तो आपका मतलब खुद से चॉइस नहीं होती है कि आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट चाहिए या फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चाहिए? नहीं, मतलब इनिशियली RMG असाइन होते हैं, व्हेन यू कंप्लीटेड योर ट्रेनिंग। सो RMG असाइन टू यू, सो बंच ऑफ पीपल असाइंड बाय RMG। RMG क्या होता है? RMG इज बेसिकली द पर्सन जो आपको प्रोजेक्ट दिलवाता है। अच्छा। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनीज बेसिकली इन TCS, सो हमारे यहाँ RMGs होते थे। सो 50-60 बंच ऑफ पीपल गोज टू 1 पीपल विच इज कॉल्ड RMG। सो उसका ये रोल होता है कि आपको प्रोजेक्ट दिलवाना। ठीक। सो हाँ, अगर जैसे उसमें डोमेन्स भी देयर आर डिफरेंट डोमेन्स इन TCS। मैन्युफैक्चरिंग डोमेन हो गई, फाइनेंस डोमेन, हेल्थ केयर डोमेन, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ डोमेन्स। सो हर डोमेन का एक अपना RMG होता है। गॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो 2 प्रोजेक्ट्स बताए, सपोर्ट प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट, तो अगर किसी को सपोर्ट मिलता है तो वो बुरी बात है? बुरा तो कुछ नहीं है, बट हाँ इट्स गुड कि अगर आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलता है। फ्यूचर में अगर आपने डेवलपमेंट किया हो, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, आपके लिए ही अच्छा रहेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपको सपोर्ट मिल गया तो दिस इज द एंड ऑफ योर जर्नी और समथिंग। आप अपने स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपना रिज्यूमे खुद से बिल्ड कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ट्राई कर सकते हैं कि आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है, सो बिकॉज आई नो माई फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर इन सपोर्ट ओनली एंड नाउ दे आर एट गुड प्लेसेस। सो ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ योर जर्नी। उन्होंने स्विच कर लिया। हाँ, दे स्विच्ड। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट का यही रोल है क्या कि अगर किसी को डेव वाला प्रोजेक्ट मिलता है उसको स्विच करने में आसानी होती है, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि डेव वाला रोल है तो स्विच करने में आसानी होती है। इट्स अपॉन डिपेंड ऑन योर स्किल्स। ऐसा भी लोग होंगे जो डेवलपमेंट में होंगे और नहीं कर पा रहे होंगे स्विच, या फिर करना नहीं चाहते होंगे, या दे आर हैप्पी, या जो भी वट एवर द रीजंस दे हैव। गॉट इट। सो इट ऑल डिपेंड ऑन योर आपका कितना आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आपका कैसा लक है और आप कैसे इंटरव्यूज दे रहे हो बेसिकली। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ। 2 साल आपने काम किया, अच्छा खासा टाइम होता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स क्या ग्रोथ था एंड इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन क्या ग्रोथ था? तो हाँ, सो स्किल्स इट वॉज नाइस। मैंने जैसे बताया, सो माई सेकेंड प्रोजेक्ट, सो आई वर्कड ऑन दैट फ्रॉम स्क्रैच। मेरे को स्क्रैच से वो उस प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिला था। तो बिल्कुल ही न्यू प्रोजेक्ट आया था। सो आई लर्नड अ लॉट इन दैट प्रोजेक्ट। आई वर्कड एज अ डेवलपर देयर। स्किल्स कौन सी यूज हुई? जावा बेसिकली हम लोग यूज करते थे बैकएंड के लिए, एंड फॉर डेटाबेस आई वर्कड ऑन PostgreSQL। ओके। हाँ, इन देयर वाज पाइपलाइन, CI/CD पाइपलाइन पे भी आई वर्कड अपॉन, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर टेक ऑल्सो। तो मेरे को फुल
एक End to end एंड पूरा। टू एंड पूरा एक आइडिया लगा था और लाइक मतलब बहुत सीखा था उसमें मैंने. गॉट इट. बट मॉनेटरी ऑब्वियसली TCS में इतना नहीं हो पाता, लाइक इफ यू आर ऑन निंजा प्रोफाइल, सो नाउ दे स्टार्टेड टू पुट इंटरनल एग्जाम्स ओनली. लाइक अभी आप इफ यू आर अ TCS एम्प्लॉय ओनली, अगर आप एक TCS के एम्प्लॉय हैं तो इंटरनली बहुत सारे एग्जाम्स दे आर गोइंग, मतलब वो कंडक्ट कराने लग गए हैं. उसका क्या रीज़न है? सो आप क्लियर करो और आपको डिजिटल प्रोफाइल मिल जाएगी. अच्छा. यस. एंड कितना फ्रीक्वेंटली होते हैं ये? सो व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, सो आई एम नॉट श्योर कि अभी कैसा है, तो 2-3 मंथ्स पे एक बार तब होते थे उस टाइम. ओके ओके. अभी हम मेरे को नहीं पता. लाइक आई हर्ड सम ऑफ माई फ्रेंड्स कि कुछ न्यू एग्जाम्स भी दे आर गोइंग, दैट इज हैपनिंग. बहुत सारे नए एग्जाम्स भी हो रहे हैं टू इम्प्रूव योर प्रोफाइल फ्रॉम द मॉनेटरी बेसिस और लाइक कंपनसेशन के लिए. तो बेसिकली क्या है कि इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन जो डिजिटल वाली प्रोफाइल है उसका अबाउट डबल है, राइट? यस. हाँ, निंजा प्रोफाइल से डबल है. सो इट्स गुड कि इंटरनली भी एग्जाम्स हो रहे हैं. Yeah. तो जो केपेबल है ऑब्वियसली ही वुड लर्न एंड स्विच टू. एग्जैक्टली. या सो आपने ट्राई नहीं किया उसके लिए? सो मैंने भी ट्राई किया था. फर्स्ट टाइम आई डिडंट एबल टू क्लियर दैट. सेकेंड टाइम आई डिड क्लियर दैट, बट देन आई वॉज ऑन नोटिस पीरियड. सो मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो मैं रह सकती थी अंदर और मतलब कर सकती थी, और मैं जा सकती थी. सो द ऑफर दैट वाज आई वाज हैविंग एट दैट टाइम सो इज मोर देन दैट. सो आई You chose to leave. या और 2 साल हो गए थे एंड लाइक आई लर्नड बेसिकली जितना ठीक है. मतलब सीख सकती थी. मेरे को लगा कि मैंने सीख लिया, अब कुछ नया करने का टाइम था. सो देन आई मेड अ डिसीजन कि नाउ. गॉट इट. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रॉम Crio.do. Crio.do एक एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स पे काम करते करते लर्निंग कर सकते हैं. यहाँ पर आपका एक फेलोशिप प्रोग्राम होता है जिसमें आपके बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से चीज़ें कवर होती हैं. सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स, उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, वो भी बिल्कुल डिटेल में कवर होंगे. देन आपका आता है डेवलपर्स फंडामेंटल, उसके बाद फिर आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाते हैं. एंड एट द एंड यहाँ पर आपके मॉक इंटरव्यूज होते हैं, रिज्यूमे बिल्डिंग होती है एंड प्लेसमेंट्स. सो इट इज़ अ प्लेसमेंट गारंटी प्रोग्राम जहाँ पर आप लोग की प्लेसमेंट गारंटी ली जाती है. और जो एवरेज पैकेज है यहाँ पर दैट इज़ 11 LPA एंड अप टू 40 LPA यहाँ पर पैकेजेस जाते हैं. तो ये 2 लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है. एक तो वो जो स्विच देख रहे हैं या फिर अपना सैलरी हाइक देख रहे हैं, एंड सेकंड जो लोग अपना नॉन IT से IT फील्ड में आना चाहते हैं. तो यार 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप लोग को प्रॉपर डाउट सपोर्ट मिल जाएगा. सेकंड, यहाँ पर आपकी वेबिनार्स होंगी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू. और तीसरी चीज़, यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटोरशिप मिल जाएगी, अगेन जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं उनके थ्रू. तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है. लिंक डिस्क्रिप्शन में है फ्री क्लास का. डेफिनेटली यू कैन रजिस्टर एंड चेक इट आउट. ठीक है, अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं. अच्छा ठीक है, तो आपने तैयारी भी करी होगी इसके लिए और एक माइंड सेट भी बनाया होगा कि कब स्विच करना है. हाँ. तो वो वाला फेज़ कब आया जब आपने सोचा कि यार अब मेरे को स्विच करना है, तैयारी वगैरह देखना स्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ, सो कोविड प्लेज अ बिग रोल इन माई लाइफ इसके लिए. सो व्हाट हैपेंड, लाइक आई वाज इन पुणे, TCS पुणे. सो दैट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. लाइक वी एंजॉयड अ लॉट एंड काम भी होता था, मज़े भी होते थे. इट वाज अ फन गेम राइट देयर. सो व्हेन कोविड हैपेंस हम लोग अपने अपने घर आ गए. देन सोशल मीडिया एकदम से बूम पे आया, लाइक यूट्यूब पे वीडियोस, अवेयरनेस. सो मेरे को इनिशियली पता भी नहीं था कि स्विच कैसे करना है, कौन कौन सी कंपनीज है. सो इट वाज ऑलवेज, हाँ क्या पूछेंगे. इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम कंपनी ना, दीज टाइप ऑफ कंपनीज हमेशा से ड्रीम कंपनी. कौन सी ड्रीम थी मेरी उस टाइम? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट तो मेरे को हमेशा से ही जाना था. लाइक ऐसा था मेरे को जाना ही है. लाइक इनिशियली आई विल टेल यू लेटर, आई रिजेक्टेड ऑल्सो लाइक माइक्रोसॉफ्ट में. You rejected Microsoft offer? No, I got rejected by Microsoft. हाँ अच्छा ठीक है. हाँ, so मेरे कॉलेज में भी Microsoft आई थी, but it comes for project manager role. अच्छा. हाँ, तभी भी last round में I got rejected. So for project manager role, yes. So in Microsoft only. So मैं बता रही थी जैसे कोविड ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. सो तब सोशल मीडिया एकदम बूम पे आया था. तो लाइक वी गेट टू सी अ लॉट ऑफ वीडियोस कि पीपल आर लुकिंग आउट फॉर चेंज और पीपल आर स्विचिंग, कि मतलब लोग जा रहे हैं टाइप की कंपनीज में. तो उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शंस थे. लाइक सो आई वॉज फ्रॉम IT बैकग्राउंड. सो इन माई कॉलेज आई वर्कड अपॉन DSA, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में मैंने थोड़ा बहुत किया था. बट 2 साल में TCS में थी तो मेरे को मौका नहीं मिला था वापस. 2 साल में नहीं किया था, पूरा क्लीन हो गया था. पूरा क्लीन हो गया था. तो मेरे को वापस से स्टार्ट करना पड़ता. सो मैंने सोचा कि 6 से 8 महीने लगेंगे अगर मैं वापस से स्टार्ट करूँगी. तो बेसिकली मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ जाऊँ. करेक्ट. दैट बेसिकली जिनको वो चाहिए कि जिस पे मैंने काम किया है, जो मेरे स्किल्स हैं. बिल्कुल. और या तो मैं 6 से 8 महीने और वेट करूँ, अपने स्किल्स पे वर्क करूँ, DS एल्गो, सिस्टम डिजाइन, इन सब पे काम करूँ. देन आई स्विच टू दिस टाइप ऑफ कंपनीज एंड आई स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज. और उसमें भी मेरे को श्योर नहीं था कि होगा नहीं होगा, बिकॉज इट
only depends on your hard work, luck and lot of other factors. डिपेंड्स अपॉन लक अलॉट। तो वही है। तो जैसा कि आपने बताया कि दो तरीके से कंपनीज हायर करती हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू द प्रोफाइल कि उनको फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, जावा डेवलपर चाहिए या फिर बैक एंड डेवलपर चाहिए, राइट, स्पेसिफिक स्किल स्पेसिफिक हो जाएगा। दूसरा चीज़ कि यू कैन प्रिपेयर फॉर डीएसए एंड देन जो जेनरिक इंटरव्यूज़ होते हैं हमारे फैंग कंपनीज़ के, जिसमें आपसे डीएसएल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर लो। तो विच वन डिड यू चूज़? सो उस टाइम मैंने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया क्योंकि 6 to 8 months मेरे को अभी और स्पेंड नहीं करना था TCS में। लाइक अच्छा। हाँ, उस टाइम मैंने अपना माइंड सेट क्लियर किया था कि अभी मेरे को TCS से निकलना है, कुछ और करना है, लाइक बिकॉज आई ऑल्सो वॉन्ट टू ग्रो मोर इन टर्म्स ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। सो तब मैंने अपने आप मतलब अपना रिज्यूमे प्रिपेयर करा, वॉट एवर द स्किल्स दैट आई एम हैविंग, और मैंने Naukri.com, LinkedIn एंड इन सब प्रोफाइल्स पे डालना स्टार्ट कर दिया था। सो मेरे को कॉल्स आते थे, बट तो TCS हैज 3 months ऑफ नोटिस पीरियड। सो उस टाइम में ऐसे रिजेक्ट कर देते थे कि नहीं वी डोंट वांट 3 months नोटिस पीरियड। अच्छा, मतलब बेसिकली दे कैन नॉट वेट फॉर 3 months। 3 months एग्जैक्टली, या। सो मतलब देयर आर सम कंपनीज दैट आर एग्री टू इंटरव्यू मी, लाइक Accenture, Cogni, Capgemini। Accenture तो अगेन सर्विस बेस्ड है, एग्जैक्टली। Capgemini सो सर्विस हाँ, बेस्ड। मेरे को ऐसा था कि आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क, आई जस्ट वांट वन ऑफर एंड लीव द कंपनी सो दैट आई हैव 3 months मैं आगे करती रहूँ और देन मतलब आगे और देख लूँ कंपनीज 3 months। ठीक है। अब बाकी ये कंपनीज जो एक्सेप्ट कर रहे थे, ये खुद 3 महीने का नोटिस पीरियड देते थे, उनको तो पता ही है कि इस तरीके से होता है। exactly। बाकी हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रिज्यूमे सबमिट करते हैं ना सर्विस बेस्ड कंपनी से, तो मैंने जितने लोगों से सुना है, दे आर सेइंग कि मुश्किल होता है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होना। तो आपके केस में भी ऐसा था क्या? सो मतलब ऐसा होता था, लाइक सो व्हेन आई वाज इन TCS तो मैं रैंडमली पोर्टल पे जाके अप्लाई कर देती थी। माइक्रोसॉफ्ट में मैंने बहुत बार अप्लाई किया, मेरे को आ जाता था मेल, सॉरी टू रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, कि नहीं। सो तब मैंने सोचा कि ऐसे तो नहीं होने वाला है ना। सो मैंने फिर वही एक ये भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक पॉइंट था कि अभी मेरे को इस टाइप की कंपनी की तरफ नहीं जाना। अच्छा। आता भी नहीं अब इतना, और ऊपर से रिज्यूम में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है शॉर्टलिस्ट होने में। ठीक है। सो तब मैंने स्टार्ट किया इंटरव्यूज मिड स्केल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। सो मतलब थोड़ा बहुत DSA तो आता था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल कोडिंग नहीं आती थी, लाइक वी वर्क एज अ बैक एंड डेवलपर ओनली। तो मतलब अपने वही ब्रशअप करा स्किल्स, जावा में कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, थोड़ा बहुत अपना जावा, स्प्रिंग बूट और डेटाबेस और लाइक CI/CD एवरीथिंग वट एवर आई वर्कड अपॉन, तो मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया वापस से। मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया कि इतना से इतना आई हैव टू डू डेली। हाँ, तो ये जॉब के साथ साथ किया था आपने पढ़ना? TCS में काम करते थे? TCS में थी। सो मतलब एक्चुअली क्या था कि हम घर पे थे पूरा दिन, तो हो जाता था मैनेज। बताना, टाइम बताना कितने बजे से कितने बजे तक, बिकॉज बहुत लोगों की ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो भी कंप्लेन करते हैं कि यार भैया हम तो सुबह 9 बजे से शाम के 5-6 बजे तक कॉलेज में रहते हैं, टाइम नहीं मिलता हमें DSA के लिए। हाँ, तो आपने कैसे टाइम निकाला था? मतलब घर पे वो तो आपको ऐसा नहीं है खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं, सो आपका वो सब काम तो कुछ नहीं है, लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो वो तो हाँ, वो तो अभी हो रहा है ना बैंगलोर में। तो वही तो घर पे मतलब मेरा ऐसा था, मेरा 9 to 5 नहीं था, बट मेरी शिफ्ट अलग थी। लाइक मेरी UK बेस्ड क्लाइंट थे मेरे, US बेस्ड थे, और सेकंड में US बेस्ड थे। तो वहाँ पे ऐसा होता था मेरे को 10-11 से स्टार्ट करना होता था, मेरी कॉल 7 o'clock तक भी जाती थी। तो मतलब ऐसा होता था मेरे साथ। तो मैं क्या करती थी, लाइक मीन टाइम, लाइक अगर मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, बीच में 1 घंटा मैंने 2 क्वेश्चन लगा लिए या मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। हाँ। और मैं कोई API लिख रही हूँ तो उसमें मेरे को कुछ नया पता चला कि जावा 8 का, ओके आई एम यूजिंग दिस, तो डायरेक्टली उसके बारे में पढ़ लिया और मैंने बुक मार्क करके रख लिया कि इसको मेरे को बाद में रेफर करना है। और जैसे मैं अपनी API लिख रही हूँ या मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रही हूँ, तो साथ साथ में मैंने एक टैब खोल रही हूँ जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जावा के पढ़ लिए। तो मैं इसे साथ साथ में करती रहती थी। लाइक मैं अगर एक अपनी काम से बोर हुई तो फ्रेश करने के लिए माइंड मैंने थोड़ा कुछ और पढ़ लिया। Got it। हाँ, और फिर बाकी मैं जैसे 7 बजे मेरी कॉल खत्म हुई या 6 बजे मेरा काम खत्म हुआ तो मैं बंद कर देती थी 1 घंटे। सो आई गो टू अ वॉक विद माई मम्मा। मैं मम्मा के साथ एक वॉक पे जाती थी, हम लोग कुछ ऐसे टाइम पास करके आते थे, या किसी के साथ भी मैं चली जाती थी, दोस्तों से मिलती थी। देन रात में 2-3 घंटा 4 घंटा मैं अच्छे से पढ़ती थी। लाइक मैं रात में कितना भी जग सकती हूँ। तो हाँ, तो ये मेरे अंदर था, तो मैं रात में जग के पढ़ लेती थी। तो सुबह क्योंकि ये था कि घर से ही कर रहे हैं तो ऐसा नहीं था, तो मैं आराम से उठ जाती थी और काम निपटा लेती थी। ठीक है। सो आपने क्या क्या प्रिपेयर किया था? मतलब आपने बताया कि इफ़ यू आर वर्किंग ऑन जावा, तो जावा के आपने कुछ क्वेश्चंस देख लिए जो जावा से पूछे जा सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या आपने सीखा? सो फर्स्ट व्हेन आई टेल यू कि मैं जब बता रही हूँ कि मैंने मिड स्केल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ मूव किया था, सो आई जॉइंट
Volkswagen एट दैट टाइम. सो अगर आप इस टाइप की कंपनीज के लिए देख रहे हो, लाइक मिड स्केल, अगर आप लोग कोई सर्विस बेस में हो और आप अभी इतने प्रिपेयर नहीं हो कि आपको इतने बड़े लार्ज प्रोडक्ट बेस में जाना है, और आप अगर कोई नॉर्मल कंपनीज देख रहे हो, तो उसके लिए आपको बेसिकली सबसे पहले तो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना स्टार्ट करो कि कंपनी मांग क्या रही है. अगर आपको कोई जावा डेवलपर या बैकएंड डेवलपर मांग रहे हैं तो आपको जावा 8 आनी चाहिए. लाइक दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट दे आस्क. जावा के कोर कंसेप्ट्स आने चाहिए. जावा 8, अभी तो जावा 11 भी चल रहा है बूम पे, बट जावा 8 इज मतलब उसके कंसेप्ट जितने भी लैम्डा एक्सप्रेशंस और स्ट्रीम एपीआईज और फंक्शनल इंटरफेसेस, दीज थिंग्स, तो ये तो आना ही चाहिए. तो आपका जो वॉक्सवैगन में जो था बेसिकली वो प्रोफाइल बेस्ड था कि जावा प्रोफाइल के लिए, जावा बैकएंड प्रोफाइल. लाइक मैंने उसमें उस टाइम जितने भी इंटरव्यूज दिए थे और भी मेरे पास ऑफर्स थे मिड स्केल के, तो वो मोस्टली जावा डेवलपर के लिए ही थे, सॉफ्टवेयर डेवलपर, बैकएंड डेवलपर ऐसा. तो कह सकते हैं कि आपका जो 2 साल प्रोजेक्ट था टीसीएस में वो काफी यहाँ पर यूजफुल था. हाँ, क्योंकि मेरे को एंड टू एंड पता था चीजें वर्क कैसे कर रही हैं. लाइक अभी मैनेजरियल राउंड में इफ माय मैनेजर आस्क मी लाइक इंटरव्यू में कि ये चला कैसे या ये हुआ कैसे, और आपने पाइपलाइंस कैसे वर्क कर रही हैं, या फिर आप लोग लॉगिंग के लिए क्या यूज कर रहे हो, या मॉनिटर कैसे कर रहे हो, तो मेरे को आइडिया था चीज़ों का. गॉट इट. मेरे को बस पढ़ना था कि थोड़ा अच्छे से आंसर प्रेजेंट करने के लिए, कि प्रेजेंट कैसे करो उस चीज़ को. ये भी एक स्किल है. आप बहुत लोगों को बहुत चीज़ें आती है, बट सब बहुत बोलते हैं कि नहीं हो रहा, तभी भी आता है, हो नहीं पा रहा. तो मतलब एक टिप देना चाहूँगी, आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करिए. लाइक ऐसा नहीं है आपको नहीं आ रहा तो नहीं दो, आपको क्वेश्चंस पता चलते हैं. इंटरव्यूअर्स जब आते हैं वो खुद लेना चाहते हैं आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि वो लेना नहीं चाहते. हाँ, एंड आप फीडबैक भी पूछ सकते हो बाद में कि इट इज़ ओके टू गिव द फीडबैक. लाइक आप इंटरव्यूअर्स से पूछ सकते हो कि आप थोड़ा फीडबैक दे दो अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो. लाइक अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अच्छा हुआ, कि तो दे विल हेल्प यू. आपको दे के ही आते हैं इंटरव्यू बेसिकली देना. यस. सो इसमें वॉक्सवैगन में आपने अप्लाई कैसे किया था? मतलब उस टाइम मैंने नौकरी पे डाला था अपना रिज्यूमे, लिंक्डइन पे डाल रखा था ओपन टू वर्क. ठीक है. सो ऑटोमेटिकली कंपनीज कॉल करते थे कि ओपनिंग्स है, आप इंटरव्यू देना चाहते हो या नहीं. ओके. तो मैं ऐसे देती थी. तो मोस्टली नौकरी से आया, राइट? मोस्टली नौकरी से आया. लिंक्डइन से भी आते थे मेरे को, मोस्टली नौकरी से आया. और मैंने एक थोड़ा सर्च करती थी कौन कौन सी कंपनी मतलब हायर कर रही है, तो मैं उनके पोर्टल्स पे भी जा के अप्लाई करती थी. रेफरल्स भी मैंने लिए थे उस टाइम भी. तो वही ऐसे करते करते तो हो गया था लास्ट में. ठीक है. अच्छा, वॉक्सवैगन जैसी कंपनी में जो आपने बताया कि मिड स्केल जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? दैट इज़ मोस्टली अपॉन द प्रोफाइल, राइट? कि हमें फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए या बैक एंड डेवलपर चाहिए. उसमें डीएसएल को ज़्यादा नहीं पूछा जाता? डीएसएल को पूछा जाता है, बट ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपसे ट्रीज के प्रोग्राम्स लिखवा रहे हैं या फिर ग्राफ्स के प्रोग्राम्स लिखवा रहे हैं. दे कैन जनरली आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस की मतलब नॉर्मल एज इन स्टैक्स पूछ लेते हैं कि आप लाइक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एरे स्टैक्स के नॉर्मल प्रोग्राम्स पूछ लेंगे. बट दैट इज लॉजिकल. लाइक अब आपको जावा आती है और आप मतलब एरे तो बना ही लेंगे. हाँ, इतना तो आप कर ही सकते हो. और बाकी खाली जावा नहीं, लाइक एक डेटाबेस भी आना चाहिए साथ में, या तो सीक्वल या नो सीक्वल या पोस्टग्रेस सीक्वल, एक डेटाबेस आना चाहिए. और मोस्टली क्लाउड भी देखा जाता है, लाइक किस पे काम किया है, AWS, PCF, एज़्योर, या किसी क्लाउड की कोई नॉलेज है क्या. तो हाँ, सो ये चीज़ें देखी जाती हैं अगर आप एज अ मतलब डेवलपर ज्वाइन करना चाहते हो, मतलब एज अ बैक एंड डेवलपर या उस टाइप की मिड स्केल कंपनीज में ज्वाइन करना चाहते हो. तो कितना टाइम काम किया आपने वहाँ पर? मैंने वहाँ पे 10-11 मंथ्स काम किया था Volkswagen में. देन आई स्विच्ड हियर. सो मतलब मेरे एंड गोल, आई सेट माई एंड गोल कि मेरे को आना है इधर की साइड. मेरे को बस बीच में एक लीप मतलब एक स्टेप जो होता है, स्टेप चाहिए था कि जिससे थोड़ा ग्रोथ भी मिल जाए और मेरे को थोड़ा टाइम भी मिल जाए प्रिपेयर करने के लिए. टाइम भी मिल जाएगी, ग्रोथ भी मिल जाएगी, एंड थोड़ा सा रिज्यूमे में भी दिखता है. सो अगर आप डायरेक्टली TCS से या इन टाइप की कंपनी से अप्लाई कर रहे हो, सो मैं ये नहीं कहती कि कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं करती, बहुत जाते भी हैं. बट मेरे केस में मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी हो रहा था रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने में भी, और मेरे को DSL को इतना आता भी नहीं था उस टाइम एट दैट मोमेंट. तो मेरे को था कि अब भी मेरे को फर्स्ट ऑप्शन ही बेस्ट लग रहा था, तो मैंने गॉट इट. तो वॉक्सवैगन में काम करते करते फिर आपने कब सोचा स्विच करने का माइक्रोसॉफ्ट में? सो आई नेवर स्टॉप्ड माय प्रिपरेशन. अच्छा, तब से स्टार्ट कंटिन्यू रही प्रिपरेशन? हाँ, मैंने मतलब ऐसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड वॉक्सवैगन तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा उधर न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए. देन मतलब मैं देखती रहती थी वीडियोस यूट्यूब पे या फिर मीडियम पे या नॉर्मल लीड कोड पे पढ़ती रहती थी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस कि ये कंपनीज क्या क्या पूछ रही हैं और अभी क्या चल रहा है मार्केट में और क्या क्या मेरे को चीज़ों पे फोकस करना है. तो मैं
जिसका भी मेरे को अच्छा लगता था मैं पॉइंट नोट करती रहती थी, लाइक आई मेंटेन अ डायरी। तो तब मैंने सोचा कि अभी मेरे को स्टार्ट कर लेना चाहिए सीरियसली। लाइक मैं क्या करती थी, लीड कोड पे 2 क्वेश्चन आज कर लिए और फिर 2 क्वेश्चन कल कर लिए, मतलब ऐसे खत्म ही नहीं हो रहा था। लाइक इफ आई स्टार्ट विद बाइनरी सर्च, लाइक मैंने स्टार्ट बाइनरी सर्च से किया था, तो मैं 1 महीने तक बाइनरी सर्च ही करे जा रही हूँ। लाइक मेरे को एंड ही नहीं समझ में आ रहा था कि रुकना कब है। हाँ, तो ये भी चीज़ मैंने बहुत देखी है, होती है। तो एक चीज़ मेरे को इस चीज़ में ये अच्छी लगती थी कि आप कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चंस चूज करो, मतलब आप टॉप 10 बाइनरी क्वेश्चंस निकाल लो तो आपको मिल जाएंगे। हाँ. या फिर इनकी लिस्ट है, स्ट्राइवर की लिस्ट है, या इतनी सारी लिस्ट अवेलेबल्स हैं, किसी में से भी आप कुछ भी ले सकते हो। तो आप एक बेस प्रिपेयर कर लो, लाइक कि सारे पैटर्न्स कवर हो जाए। करेक्ट। आई थिंक आप इस पे ज़्यादा अच्छे से बोल पाओगे। हाँ, सो मतलब वही है कि हम एक टॉपिक को तो कितना भी टाइम तक कर सकते हैं। डीपी के आप 100, 200, 300 कितने भी क्वेश्चन लगा लो। एग्जैक्टली। बट द थिंग इज कि देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विच यू मस्ट डू। ठीक है, एक बार हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो जाएंगे सारे टॉपिक्स, उसके बाद जो भी आपको वीक लग रहा है, जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको इन डेप्थ पढ़ लो जा करके। सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी यूजुअली फॉलो। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि पढ़ना कैसे चाहिए, लाइक डेप्थ वाइज और ब्रेथ वाइज। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप एक बिगिनर हो, लाइक कुछ भी नहीं आता, तो पहले ब्रेथ वाइज पढ़ो कि डेप्थ वाइज बेसिकली कि आप एक टॉपिक उठा रहे हो, उसको डेप्थ में करो, देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, देन उसको डेप्थ में पढ़ो। पहले एक दिन लो, आप उसको समझो, लाइक कि अगर चलो आपने एरिस से स्टार्ट किया या बाइनरी सर्च से स्टार्ट किया, तो वर्क कैसे हो रही है। बिल्कुल। तो आप उस पर पहले अच्छे से काम करो, देन नेक्स्ट डे अपने 10 क्वेश्चन चूज करो और करो। ऐसे नहीं है कि डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन चूज कर लिया, इजी से स्टार्ट करो, वरना पहले दिन ही मोटिवेशन चला जाएगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ी दिक्कत है यार। कई बार हम ऐसा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं कि हमने एल्गोरिथम में नहीं पढ़ा है वो, राइट। फिर हमें लगता है कि इसमें हमारी गलती है, बट द केस इज कि आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है अभी तक। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं तो यही करता था, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं होता था ना सॉल्व, तो आई यूज्ड टू थिंक कि चलो ठीक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन से, तो आई यूज्ड टू लर्न दैट। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है, बट बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। एज यू टोल्ड कि आपको बहुत टाइम लगा, राइट। इट टुक अराउंड 9 months टू प्रिपेयर। सो 9 months टू प्रिपेयर, हाँ कह सकते हो, बट मैंने इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया था। मतलब फोक्सवैगन में भी मेरा नोटिस पीरियड इतना ही था, 3 months का ही था, तो मेरे को उस टाइम भी थोड़ा हुआ था, तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मैं तो यही बोलती हूँ, इंटरव्यू देते देते ही इंसान सीखता है। तो आप जब स्टार्ट करोगे आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। और ऐसा नहीं है कि आप चुप हो गए बस आप लिखे जा रहे हो, ऐसा भी नहीं होता है। आपको हर स्टेप पे बताना होता है कि कैसे कर रहे हो आप। तो बहुत सारी गलतियों से ही सीखते हो। मैंने भी मतलब स्टार्टिंग में कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है, तो मैं बहुत लोगों से बात करती थी, सीनियर से बात करती थी, लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करती थी, उनसे हेल्प लेती थी, और मैं खुद से ही यूट्यूब पे मतलब जो देखती थी इंटरव्यूज़ जो वर्चुअल होते हैं, और मैंने इंटरव्यूज भी दिए प्रैम्प वगैरह पे ना, लाइक मॉक इंटरव्यूज आर वेरी हेल्पफुल। हाँ, बाकी अब यहाँ का प्रोसेस कैसा था? मतलब वेयर डिड यू अप्लाई? डायरेक्ट पोर्टल पे अप्लाई किया या फिर लिंक्डइन? सो हेयर लाइक फ्रॉम फोक्सवैगन ऑल्सो, मतलब इतनी इजीली मेरा रेज्यूमे शॉर्ट नहीं हो रहा था। लाइक मैंने अप्लाई करा था, मतलब मैं ऐसे हायरिंग मैनेजर्स को भी भेज देती थी, तो वो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। एक बार तो मेरे को ऐसा आ गया था कि द कंपनी वी आर लुकिंग फॉर इज नॉट मैचेबल टू यू, ऐसा करके। तो मैं ऐसी थी कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। वॉक्सवैगन में भी हाँ तो इट हैपेंस। लाइक आप TCS से भी डायरेक्ट भी जा सकते हो, आपको बहुत मतलब हर एक की अपनी जर्नी होती है। मैं ये बोलती हूँ कैसा आपका लक है और कैसा क्या है। तो इधर मैंने पोर्टल पे भी अप्लाई करती रहती थी, मेरे को दिखता था, मैं रेफरल भी लेती थी, मैंने हर चीज़ की है, और मैंने जितनी जगह मेरे को ओपनिंग दिखती थी मैं हर जगह अप्लाई करती रहती थी, हर कंपनी में, हर कंपनी में। तो इधर भी मेरे को एक दिन रिक्रूटर से कॉल आई, आई थिंक जिस पोजीशन के लिए कॉल आई थी उसको मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया था पोर्टल से, मैंने उस पोजीशन के लिए रेफरल नहीं लिया था। अच्छा, ठीक है। हाँ, सो पोजीशन क्या थी वो? रोल सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही था। अच्छा, तो वही था। उसमें मैं रिजेक्ट भी हो गई थी, लाइक फर्स्ट टाइम। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का आपने 2 बार दिया इंटरव्यू? माइक्रोसॉफ्ट का मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है। तो अभी मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मैं रिजेक्ट हो गई थी, मैंने टेस्ट आई गॉट क्लियर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट में मोस्टली होते हैं कि 2 इंटरव्यूज आपकी कंपलसरी लेते हैं लोग। ठीक है, फेस टू फेस इंटरव्यूज। हाँ, फेस टू फेस 2 कंपलसरी होते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होता है, डीएसए क्वेश्चंस। हाँ, डीएसए क्वेश्चंस होते हैं, 2 डीएसए क्वेश्चंस होते हैं आई थिंक। तो उसमें इन लोग का काफ़ी ज़्यादा रहता है कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। लाइक ये लोग कहीं से कोड छाप के नहीं लिखना चाहिए। हाँ, ये लोग बहुत चेक करते हैं उस चीज़ को, कोड का ऑप्टिमाइजेशन कैसा है, एंड बहुत सारे इनका फैक्टर्स होते हैं, उसके बेसिस पे ये लोग आगे मूव करते हैं। तो उस टाइम मेरा टेस्ट तो क्लियर हो गया था, देन मेरे 2 इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे। तो उस दिन आई थिंक कोई ड्राइव चल रही थी, तो उस ड्राइव में ही मेरे भी इंटरव्यू शेड्यूल हुए थे।
ठीक है। हाँ, तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ऐसे मॉर्निंग टाइम था और सेकंड इंटरव्यू ऐसे नाइट में था। तो ड्राइव आई थिंक आपका ऑनलाइन था या फिर मतलब ऑनलाइन था, कोविड मतलब तब अच्छा, ठीक है। ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ था। आई थिंक फेब की बात है, फेब मार्च अप्रैल की बात है, मतलब दिस ईयर मार्च अप्रैल ऐसा। ठीक है। तो एक इंटरव्यू सुबह था और एक ऐसे रात में था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो सुबह मतलब था दैट वेंट वेल, अच्छा हुआ था मेरा। रात वाला सिस्टम डिज़ाइन था, तो वो थोड़ा आई थिंक ऊपर नीचे हुआ था। अच्छा, सिस्टम डिज़ाइन था, मतलब एक फर्स्ट इंटरव्यू डीएसए का था, सेकंड वो सिस्टम डिज़ाइन। तो ऐसा था मेरा। तो देन आई गॉट अ कॉल 2 दिन बाद कि आपका एक का फीडबैक पॉजिटिव है, सेकंड का आपका 50-50 है, तो हम आपका थर्ड इंटरव्यू करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा ओके। सो थर्ड वेंट वेल, लाइक मेरे हिसाब से मेरा अच्छा हुआ था, बट मेरे को रिजेक्शन आ गया था कि थर्ड वाज अगेन सिस्टम डिज़ाइन ना। सो दैट वाज मिक्स, मैनेजर थे उसमें, मैनेजर इन दैट वाज मिक्स। सो ही आस्क्ड डे से आल्सो। ठीक है। उन्होंने सिस्टम डिज़ाइन का भी कुछ कुछ पूछा था। गॉट इट। ओवरऑल मतलब जनरल वो चेक कर रहे थे, एसक्यूएल भी पूछी थी मेरे से, क्योंकि आई थिंक वो रोल में थोड़ा एसक्यूएल था, मतलब उस प्रोजेक्ट में थोड़ा एसक्यूएल से रिलेटेड पूछे था। तो मतलब ओवरऑल मेरे हिसाब से मेरा अच्छा हुआ था, बट देन आई टॉक टू द एचआर, तो शी टोल्ड मी कि नहीं हुआ। तो आई वाज ओके। तो खराब लगा था बहुत। सो दैट वाज द डेज, लाइक वो भी अलग ही स्टोरी है। लाइक मैं रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। रोना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दे के ही सीखते हो। तो जब आप बहुत मेहनत करते हो नहीं होता तो बहुत डिमोटिवेशन होता है। यस। तो बट ये होता है कि ठीक है, इससे कुछ नया सीखा। मैं मतलब ये सोचती हूँ कि हर चीज़ में कुछ अच्छा ही होगा, तो ठीक है, लेट्स सी। सो एक और अच्छा ऑफर था मेरे पास, लाइक गोल्डमैन सैक्स का। तो मतलब घर वाले ऐसे होते हैं ना कि ऑलरेडी है तो क्यों डिमोटिवेट हो रहे हो। हाँ, सब सही है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने भी अपना मन बना लिया था कि आई एम गोइंग देयर ओनली, तो अभी वही ज्वाइन करेंगे। और अच्छी कंपनी है, कोई डाउट ही नहीं है, सब अच्छा था, प्रोजेक्ट भी अच्छा था। सो देन 1 वीक लेफ्ट मेरी ज्वाइनिंग के लिए। मेरे को बैंगलोर फ्लाई करना था, तो मैंने टिकट्स नहीं कराए थे। मेरे को अगेन कॉल आया माइक्रोसॉफ्ट से फॉर अ डिफरेंट टीम। अच्छा। सो माइक्रोसॉफ्ट में 6 मंथ्स का वो नहीं है, क्या बोलते हैं, अच्छा, कूल डाउन पीरियड नहीं है। कूल डाउन नहीं है, आप पर्टिकुलर टीम के लिए कूल डाउन है, बट ओवरऑल अगर कोई और ओपनिंग है देन यू कैन अप्लाई एंड गिव द इंटरव्यू। ठीक है। अगर आप सिलेक्ट होते हो, मतलब बेसिकली सो सेम टीम में 6 मंथ्स का कूल डाउन है, बट ओवरऑल नहीं है। तो मेरे को कॉल आया था, तो मैंने कहा ओके। मैंने बोल दिया शी सेंड द टेस्ट, बट आई डिडंट गिव द टेस्ट, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया था अभी नहीं देना, अभी 1 वीक बचा है, सो आई विल एंजॉय माई टाइम एंड गो। सो माई फादर आस्क्ड मी व्हाट हैपेंड, कि तुम्हारा टेस्ट आया था। मैंने कहा पापा अभी नहीं दे रही हूँ, बाद में देखते। पापा दे दो, क्या जा रहा है, दे दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो दे देते हैं। तो मैंने दे दिया, टेस्ट गॉट क्लियर्ड। नेक्स्ट डे गॉट अ मैसेज कि टेस्ट क्लियर हो गया, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो गया था। तो उन्होंने मेरे को बोला मतलब कि हम लोग ड्राइव रखेंगे, विल लेट यू नो। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आई हैव 1 वीक लेफ्ट ओनली एंड ऐसे है ज्वाइन करना है। हाँ, ज्वाइन करना है, तो आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कोई अवेलेबल होता है इंटरव्यूअर, तो हम आपका इंटरव्यू करवा देते हैं। सो देन आफ्टर 1 डे और सो मेरे इंटरव्यूज़ हुए शेड्यूल। आई थिंक एक फर्स्ट शेड्यूल हुआ, सेकंड आई थिंक सेम डे था, या 1 डे का गैप था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही था। तो फर्स्ट वॉज डीएसए व्हेन आई जॉइन। तो इंट्रोडक्शन नॉर्मल एंड देन दे गेव मी द क्वेश्चन, इट इज़ रिलेटेड टू ट्रीज ओनली। अच्छा, दोनों क्वेश्चंस? हाँ, दोनों क्वेश्चंस आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू ट्रीज ओनली। सो नॉर्मल वही अप्रोच डिस्कस किया। व्हेन ही फेल्ट लाइक कि ओके देन वी कैन कंटिन्यू, सो आई रोट डाउन द कोड। ठीक है। सो टेस्ट केसेस थोड़ा उन्होंने दिए कि चला के दिखाओ, ये करो वो करो। तो देन इट गॉट पास्ड, तो हो गया था फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड आई थिंक नेक्स्ट डे था, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो मैंने आई आस्क्ड द एचआर कि व्हाट वाज इट अबाउट। सो एचआर वाज आल्सो नॉट श्योर, शी वाज लाइक कि सिस्टम डिज़ाइन ही होगा, आप सब तैयार रखो, ऐसा उसने बोला। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं सिस्टम डिज़ाइन ही कर रही थी। बट व्हेन आई जॉइन देन ही अगेन गिव मी द डीएसए क्वेश्चन। हाँ, सो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब सो आई थिंक दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रिंग सम। हाँ, स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग समथिंग था, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। सो वो किया। देन उन्होंने नॉर्मली सिस्टम डिज़ाइन में थोड़ा बहुत ऐसी कंसेप्ट्स वगैरह पूछे, इस टाइप का हुआ था वो पूरा। तो वो भी ठीक हो गया था मेरा, अच्छा हुआ था। तो देन आई गॉट कॉल फ्रॉम माई एचआर कि दोनों हो गए हैं, अब आपका एक थर्ड राउंड और होगा। अच्छा। हाँ, सो आई वॉज हैप्पी, बट ऐसा होता है कि पहले भी मैंने 3 दिए थे, नहीं हुआ, तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। तो थर्ड राउंड भी आई थिंक नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे प्लान हुआ था. देन ही वॉज मैनेजेरियल राउंड. सो ही टोल्ड लाइक ही आस्क्ड सिस्टम डिज़ाइन अ लॉट. लाइक उन्होंने ओवरऑल प्रोजेक्ट नॉलेज, लाइक ही चेक्ड
ओवरऑल वो सिस्टम डिजाइन का था प्रॉपर सिस्टम डिजाइन भी बोल सकते हो। उन्होंने लास्ट में डीएसए भी पूछा था। अच्छा। नॉर्मल, हाँ। और उन्होंने मेरी ओवरऑल नॉलेज चेक की थी, लाइक अब प्रोजेक्ट नॉलेज कितनी है, बेसिकली कितना किया है काम। सो वो ओवरऑल उन्होंने हर चीज़ चेक की थी। मैनेजरियल क्वेश्चंस हो गए, डीएसए रिलेटेड, सिस्टम डिज़ाइन रिलेटेड, और मतलब बहुत चीज़ें उन्होंने पूछी थी मेरे से। तो इट वेंट वेयर ओवरऑल। तो उसके बाद लाइक इट हैपेंड कि द HR जिसके साथ में कॉन्टैक्ट में थी वो छुट्टी पे चली गई। अच्छा। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या है। उधर से लाइक उधर HR बोल रही थी कि टिकट्स कराओ। मेरे को एक बार क्लैरिटी चाहिए थी क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी कुछ भी अपॉर्चुनिटी। हाँ। तो मैंने बात की उनसे, तो उन्होंने कहा कि क्लियर हो गया है, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि किस पोजीशन के लिए हुआ है, किस लेवल के लिए क्लियर किया उन्होंने। अच्छा। और कितना कंपनसेशन रहेगा। सो मैं उनको वही थी, बार बार बोल रही थी कि प्लीज़ आप एक बार कंफर्म कर दो, क्योंकि मेरे को डिसीजन लेना है। दूसरा ऑफर रिजेक्ट भी करना है। एग्जैक्टली। तो इट हैपेंड लाइक 2 days बिफोर माई ज्वाइनिंग दे गेव मी द ऑफर एंड दे सेड दिस इज द फाइनल ऑफर, यू हैव टू टेक इट और रिजेक्ट इट। ओके। So this is how it was, and finally I accepted the offer and I joined here. So yeah. Great. Congratulations. वैसे मजा आ रहा है काम करने में यहाँ पर? हाँ, so it's a different vibe only, like to मतलब हर कंपनी का अपना वाइब होता है, तो प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, सो इट्स अ डिफरेंट वाइब ओनली। लाइक इनका कल्चर बहुत अच्छा होता है, लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का, एंड आपको फैसिलिटीज भी बहुत मिलती है काम के साथ साथ। तो आई एम लाइकिंग इट हियर। सो फार सो गुड। या जिम वगैरह सब प्रॉपर रहता है? हाँ, सो जिम है, म्यूजिक रूम है, हाँ, और आपके कोर्ट्स वगैरह भी बने हुए हैं, और फ्री फूड इज देयर, स्नैक्स इज आल्सो देयर, सो दीज आर द पर्क्स यू विल गेट। ग्रेट। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आपकी जितनी भी प्रिपरेशन की जर्नी है ना, एक बार हमें थोड़ा सा कंक्लूड करके बता दो कि आपने कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें करी। ठीक है, जैसे डीएसए हो गया एक चीज़, अब वो किस लेवल तक किया वो एक बार बता दो हमें। ठीक है। सो डीएसए किस लेवल तक किया, मैं इसमें यही बोलना चाहूँगी कि लाइक मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था टॉपिक वाइज। लाइक मैं एक टॉपिक लेती थी, उसके 10-15 क्वेश्चन लगाती थी, देन मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है। ऐसी मैंने पढ़ने की जरूरत भी पड़ती होगी बीच में, जैसे कोई नया टॉपिक आ रहा है तो आपको उसको सीखना भी पड़ता होगा ना इधर उधर से। ऑब्वियसली, लाइक मैं एक्चुअली यूट्यूब वीडियोस भी बहुत फॉलो करती थी। मैं जीएफजी मैंने बहुत किया है, जीएफजी से भी मैं पढ़ती थी, लीड कोड से भी बहुत पढ़ती थी, लीड कोड डिस्कशन से। करेक्ट। तो यही सब था। तो मैं, ठीक है, आपने एडवांस टॉपिक जैसे कि ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये सब किया? हाँ, मैंने किया था। ग्राफ्स का मतलब बहुत हाई लेवल ग्राफ नहीं किया था मैंने, नॉर्मल किया था ग्राफ। डीएफएस बीएफएस भी किया था, प्रिम्स क्रुस्कल भी मैंने पढ़ा था। मतलब ऐसा नहीं है मैंने छोड़ा कुछ नहीं था, लाइक आई डिडंट टच सेगमेंटरी एंड ऑल। हाँ, वो थोड़े से एडवांस हो जाते हैं। वो इतना नहीं किया था मैंने। डीपी में भी मैंने पैटर्न्स कर लिए थे, लाइक मोस्टली कर लिए थे। हाँ, गॉट इट। तो ये तो हमारा डीएसए वाला पार्ट हो गया। देन अपार्ट फ्रॉम डीएसए सिस्टम डिजाइन पढ़ा था? हाँ, सो सिस्टम डिजाइन के लिए मैंने एलेक्सियो बुक थी वो पढ़ी थी, दैट इज अ वेरी गुड बुक। ठीक है। और मैंने educative.io का जो PDF है, लाइक PDF भी मिल जाएगा, लो लेवल का और हाई लेवल दोनों का है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, यू गाइस कैन चेक दैट आउट। ठीक है। देन आप जिस पे काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पढ़ा था, रिवाइज किया था? सो प्रोजेक्ट बेसिकली आपसे सबसे मतलब मैनेजरियल राउंड में बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि आप अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। तो वो एक चीज़ होती है कि आप अपने आप को हाईलाइट कर सकते हो कि आपने किस मॉड्यूल पे काम किया और आपने कैसे उसको ओन किया। एंड अगर आप इसमें झूठ बोलोगे तो मैनेजर समझ जाएंगे, लाइक वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे एंड दे विल गेट टू नो। सो आपको मतलब बिफोर हैंड इस चीज़ को प्रिपेयर करके रखना है कि अगर आप ये मॉड्यूल बोल रहे हो तो अगर इसमें वो क्वेश्चंस करेंगे तो कि कैसे वर्क कर रहा है। ऑल्दो आपको चीज़ें पता हैं क्योंकि आपने इंप्लीमेंट किए, बट वो जो स्ट्रक्चर होता है ना एक बताने का कि आपको कैसे एक्सप्लेन करना है ताकि वो छोटे से टाइम में आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई और एक्सटर्नल प्रोजेक्ट वगैरह आपने किया फॉर? नहीं, मैंने कोई ऐसे एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स नहीं किए थे क्योंकि मतलब एक चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ, लाइक अगर आप फ्रेशर हो तो आपके प्रोजेक्ट्स आपको खुद से करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन हो तो मैंने 2 कंपनीज में काम किया था, मेरे पास 3 प्रोजेक्ट्स थे ऑलरेडी। तो आई डिडंट नीड टू डू एनी अलग से प्रोजेक्ट, बट आपको उन्हीं प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे किया है। मतलब बेसिकली प्रोजेक्ट नॉलेज होनी चाहिए आपको, और टेक जो आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर रहे हो उन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लाइक अगर आप PostgreSQL लिख रहे हो, SQL लिख रहे हो, या आप पाइपलाइन के बारे में लिख रहे हो, जेनकिंस के बारे में लिख रहे हो, तो आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यस, ठीक है। तो आई गेस हमने पूरी प्रिपरेशन जर्नी भी डिस्कस कर ली है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट कहाँ अप्लाई किया और कैसे अप्लाई किया वो भी डिस्कस कर लिया। नौकरी एंड लिंक्डइन वर द 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स, राइट? एंड पोर्टल। हाँ, सो फॉर मी दीज वर द 2 मेजर। Hirist इज आल्सो अ गुड वन, hirist.com इज अ पोर्टल। ठीक है। तो उधर भी कंपनीज रहती हैं, सो यू गाइस कैन चेक इट। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट वाला कहाँ से आया था? वो पोर्टल से आया था, डायरेक्ट उनका डायरेक्ट पोर्टल से आया था। ठीक है। रेफरल का कुछ फ़ायदा हुआ था? मेरे को तो नहीं हुआ, मतलब मैंने भी मांगे थे रेफरल्स, मेरे को कभी नहीं आया रेफरल के थ्रू। मेरे को भी नहीं आया, मतलब मैंने और कंपनीज के ट्राई किए थे, आए हैं रेफरल के थ्रू कॉल्स मेरे को,
बट इधर तो बिना रेफरल वाले मतलब हाँ। उसके लिए आ गया था। ठीक है चलो, इट वॉज अ ग्रेट जर्नी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हमें आपसे. सो आई होप बाकी लोग भी जो प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको भी मोटिवेशन मिली होगी, उनको भी एक स्ट्रक्चर्ड वे मिला होगा कि कैसे वो लोग चीज़ें कर सकते हैं. सो बाकी आपको नैंसी से कनेक्ट करना है तो यू कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन. Sure. मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. या एंड लास्ट में बस मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोग किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में अगर आप स्विच करना चाहते हो तो डरने की बात नहीं है, अपनी जर्नी स्टार्ट करो. किसी को थोड़ा टाइम लगता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, बट एट दी एंड हो जाता है सब. दे के सीखता है इंसान. ऐसा नहीं है कि कोई किसी का सबका पहली बार में ही निकल रहा है. तो सब चिल है, सब अच्छे है, मेहनत करो और होगा. बस इंटरव्यूज देते रहो, प्रिपरेशन हाँ. कंटिन्यू रखो एंड इवेंचुअली यू विल गेट इट. हाँ या ठीक है, चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. बाय बाय.